नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आपको मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और 1 मिनट में आप कुंडली कैसे बना सकते हैं मेरे चैनल पे मैं बता चुकी हूँ। आप कुंडली अपना बना सकते हैं। और चलिए आज का जो मेन पर्पस क्या है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप सब अपने लाइफ को कैसे प्लानेट की जो जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपके लाइफ में, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं ना, उसको एक छोटे-छोटे से स्टेप से कैसे सही कर सकते हैं। बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही आसान टेक्निक है, ठीक है? तो चलते हैं। देखिए, ये है कालपुरुष की कुंडली, है ना? कालपुरुष बोला जाता है विष्णु भगवान को, ठीक है? अब देखिए आपके कुंडली में ये आपकी कुंडली बन गई। आपकी कुंडली ऐसे होती है। जब आप बनाएंगे एस्ट्रोसेज में जाके, तो वहां से आपको इस तरह से कुंडली बनी हुई मिलेगी। और यहाँ पे आपका नंबर जो भी वाटेवर जो भी नंबर है, मैं दूसरा कलर चेंज कर देती हूँ। हो सकता है यहाँ पे 5 नंबर हो, है ना? 5 होगा तो यहाँ 6 एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, जो भी आपके चार्ट में जो नंबर होंगे। यानी अब देखिए इस नंबर का महत्व मैं बताने जा रही हूँ। अभी मैं इसको मिटा रही हूँ। आप ये मैंने बस बताया है कि आपके चार्ट में, सबके चार्ट में अलग अलग नंबर्स डले हुए हैं। अब कौन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, अब इसको मैं बताने जा रही हूँ। जब सबसे पहली जो कुंडली बनी थी वो कालपुरुष की कुंडली बनी थी, जो कि विष्णु भगवान की कुंडली है। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेष राशि लिखा हुआ है, जो कि हेड को रिप्रेजेंट करता है ना? मेष राशि जो पहला राशि था वो मेष राशि। अब मेष राशि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड को। अब जब हम दूसरे घर में चले जाते हैं, तो वहां पे क्या आता है? वृषभ राशि। दूसरे में क्या आ रहा है? ये देखिए, ये वृषभ राशि है ना, वृषभ राशि। तो जब यहाँ पे जब वृषभ राशि आ रहा है, ये क्या बता रहा है? फेस और नेक को बता रहा है। ये क्या बताया था? हेड को। मेष राशि हेड को बता रहा है। अब तीसरा जो है आपके आर्म्स है ना? तीसरा जो राशि है, मिथुन राशि जो है, वो आपके हाथ, आर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आपका, पहले समझ लेते हैं, ठीक है? अभी 4 नंबर का जो है, जो कि कर्क है, कर्क राशि में क्या आ गया? यहाँ पे आ गया आपके चेस्ट, आपके दिल, हार्ट, ठीक है? अब 5th राशि जो है वो सिंह, यहाँ पे पेट, पेट आ गया। अब छठा जो है कन्या राशि है, वो हिप रीजन का आ गया, कन्या राशि। ये हो गया आपका तुला। तुला में आपका इनर पार्ट आ गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये आपका तुला आ गया। उसके बाद वृश्चिक, वृश्चिक जो है वो आपका हिडन पार्ट है, जो छुपा हुआ पार्ट है, हिडन पार्ट है। इसीलिए इसको रहस्यमय बोला गया है। इसीलिए ये जो राशि है जहाँ पे रिसर्च होता है हिडन चीजों को ढूंढ के निकालने के लिए। अब आपका जो धनु राशि है, ये यहाँ पे आपका थाई, है ना? थाई के पास आ गया। मकर राशि आपके नी आ गए, ठीक है? और जो आपके कुंभ राशि है वो आपके काफ मसल आ गए। और जो मीन राशि है वो आपके फुट आ गए, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल आपने समझ लिया कि कौन कौन से राशि जो है वो कौन कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में
लोन या जो भी आपके लाइफ में चल रहे हैं और आप उससे सॉल्यूशन चाह रहे हैं, और आपका मान लीजिए कि जो छठा घर रोग रिपू ऋण का है ना, उस घर में आपको 12th राशि चला गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपके 12th राशि में क्या आ रहे हैं, फिट आ रहे है ना। तो आपको अपने पैरों को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अपने पैरों का ध्यान रखेंगे, उतना जल्दी आप उस चीज से बाहर निकलेंगे। ये आपका एक ऐसा सॉल्यूशन है, भले ही आपके पास कुंडली का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इसके अनुसार आप अपने बॉडी के पार्ट को ध्यान रख के उसको सही करके आप कुंडली का रेमेडी करेंगे, और ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। ये मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आज इस पे वीडियो बना रही हूँ। जैसे ही मैंने ये काम करना चालू किया था, मैंने कभी अपने पैरों का ध्यान नहीं रखा था। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उसका पेडिक्योर ये सारे कराने शुरू किए। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो आपसे तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो जो पार्ट जहाँ जा रहा है, जो पार्ट आपके जहाँ जा रहे हैं, वहाँ से आपको उस पार्ट का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए किसी का मेष राशि जा रहा है, जो भी जो भी चैलेंज, सबसे पहले तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, उस चीज में अगर मान लीजिए कि किसी की मेष राशि यहाँ पे आ गई है ना, किसी की मेष राशि यहाँ पे आ गई, मेष, एक कलर नहीं दिख रहा है, मेष राशि यहाँ आ गई है ना, तो यहाँ आएगी कब, जब यहाँ पे 7 राशि होंगी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मेष राशि है और स्पाउस के साथ दिक्कत आ रहा है, बिजनेस के साथ दिक्कत आ रहा है, तो उसको किस चीज पे काम करने की जरूरत है, अपने ब्रेन पे, अपने बुद्धि पे, अपने दिमाग पे काम करने की जरूरत है। अगर जैसे ही उसका फर्स्ट मेष राशि हमारे हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमको अपने आप को नॉलेजवान बनाना पड़ेगा, हमको उस पे काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम उस पे काम करेंगे, हम इस चीज से बाहर निकल जाएंगे। अगर किन्हीं की 11 राशि गई हुई है, कहाँ पे, 5th हाउस में, है ना। अब 5th हाउस जो होता है वो ज्ञान का भी होता है, वहां से हमारा पेट भी आता है, वहां से हमारे बच्चे भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो अब 11 राशि जो है वो हमारे काफ मसल को बताते हैं। 11 राशि क्या बताते हैं, जो हमारे नी से नीचे के जो पार्ट है उसको बोलते हैं काफ मसल। तो काफ मसल को जैसे ही आप मजबूत करिएगा, वहां पे वो घर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अब वो काफ मसल को मजबूत कैसे कर सकते हैं, जो हम रस्सी जो जंपिंग जंपिंग करते हैं ना, उससे हमारा काफ मसल मजबूत होता है। और जितना ज्यादा काफ मसल आपका मजबूत होगा, आपका 5th हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। और आपको पता है 11 राशि कुंभ राशि है, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है ना, जो कालपुरुष की कुंडली में है। अगर हमारा ये वहां पे क्या होता है, लाभ का घर है, वहां पे सेविंग का घर है ना। तो अगर हमारा काफ मसल अच्छा है, तो यानी हम सेविंग कर पाते। अगर हमारे काफ मसल में दिक्कत है, तो हमारी सेविंग नहीं हो पाती है। तो इसके पीछे आपके शरीर में ही पूरी ब्रह्मांड छुपी हुई है। आप अपने शरीर को ही पूरी तरह से सही कर लीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। अब देखिए,
अब आपको इसमें ना क्या दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे आपका कर्म के भाव में फोर्थ राशि आ रहा है ना। कर्म की भाव में फोर्थ राशि, अब फोर्थ राशि क्या है, कर्क है। अब कर्क राशि में क्या आता है, आपका दिल आता है ना। आपका क्या आता है, आपका हार्ट आता है, आपका चेस्ट आता है। तो अगर आप अपने आप बॉडी को देखिए, आपको प्लानेट, अगर आपके चेस्ट में प्रॉब्लम्स हैं, आपके चेस्ट में प्रॉब्लम्स हैं, तो यानी आपका जो वर्किंग एरिया है वो आपका डिस्टर्ब है। अगर आपको दिल में कोई दिक्कत है तब भी आपका वर्किंग एरिया डिस्टर्ब है। अगर जैसे ही ये चीजें आपकी सही होगी, आपका कार्य क्षेत्र आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो आपको किस पे काम करना है, आप अपने बॉडी के पार्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके प्लानेट जो हैं सब सही हो जाएंगे। अब ये जो इस कुंडली में 5th हाउस में 5 नंबर आया है, सॉरी 11th हाउस में 5 नंबर आया है ना। अब ये तुला लग्न की कुंडली है, किसी की भी तुला लग्न की हो सकती है, कर्क लग्न की हो सकती है, कोई से भी नंबर जो भी आएंगे। अब ये 11th भाव में क्या आ रहा है, 5th, 5 नंबर आ रहा है। अब 5 नंबर की जगह पे क्या आता है, पेट। आप अपने पेट को जितना अच्छा बनाएंगे ना, उतने आपके लाभ भाव में वृद्धि होगी। अब पेट अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। जितने भी बेस्ट खाना है जो टेस्ट में अच्छे लगते हैं और हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो वो वहां पे आपको वो सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। तो आप सब बनाइए और अपने बॉडी पार्ट को इस कालपुरुष की कुंडली से आप देखिए, सिर्फ नंबर देखिए और नंबर के आगे आप ये देखिए कि क्या है। और आप देखिए कि अगर उस पार्ट में आपको दिक्कत है, अगर आपके बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके उसी एरिया से रिलेटेड आपके लाइफ में चैलेंजेस चल चल रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बताएं, कमेंट करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आप जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही हूँ, जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, कितना आप तक पहुँच पा रहा हो और कितना वो सही है। प्लीज जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी या जैसी भी लगी, प्लीज कमेंट करें, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच।